जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आप सभी के साथ फिर से हाजिर हूँ गुरु जी का शुक्राना सत्संग, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सब कैसे हैं? इस सावन का महीना सबको गुरु जी आशीर्वाद दे। ये सावन गुरु जी का सावन का महीना आप सबके जीवन में ढेरों खुशियाँ लाए और आपके जीवन से सारी परेशानियां दूर हो। सबको मनचाही खुशियां दे ईश्वर। गुरु जी महाराज, भोले बाबा, ईश्वर की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपने पति की ओर से शुक्राना कर रही हूँ, क्योंकि एक बार नहीं, गुरुजी ने कई बार सत्संग में सुनवाया और आज भी सुनवाया, कल भी सुनवाया कि अपने पति के नाम से शुक्राना कर। तो मैं उनकी तरफ से आप सभी के साथ उनका शुक्राना सत्संग लेकर हाजिर हूँ। शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी के आशीर्वाद से। संगत जी, आज शायद मेरी आवाज़ ठीक से ना निकले। एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से आज मैं बहुत परेशान हूँ, वो भी शेयर करती हूँ आप सबके साथ। आज मैं जॉब से आने के बाद गुरुजी के पास बहुत ज़्यादा रोई हूँ, तो शायद मेरी आवाज़ ठीक से ना निकले, बहुत इमोशनल भी हो जाऊँ, तो इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ संगत जी। तो मैं शुक्राना कर रही हूँ अपने पति के नाम से। गुरुजी ने आज मुझे सत्संग में सुनवाया कि मेरे पति को शायद लीवर का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि उनकी अनलिमिटेड शराब पीने की आदत और जो भी उनके ऊपर बुद्धि बंधन किया हुआ है मेरे ससुराल वालों की तरफ से। तो गुरुजी ने कहा कि तू चिंता मत कर, उसका बंदे बुद्धि बंधन जो है वो खुल जाएगा और मैं उसे खोल दूंगा बुद्धि बंधन। बस तू शुक्राना कर, अपने पति के तरफ से शुक्राना कर। तो मैं शुक्राना करती हूँ प्यारे गुरुजी आपका कि उसको आपने सद्बुद्धि दी। पहले में और अभी में 3 साल पहले जो हमारे घर में इतने भयानक लड़ाई झगड़े होते थे, उसमें काफ़ी मुझे मतलब इतना सुधार दिख रहा है कि पहले जैसे कुछ भी हो जाता था तो मेरे पति, मतलब क्या होता था मुझे भी खुद नहीं पता संगत जी, इतना भयानक ब्लैक मैजिक करके रखे थे कि वो मेरे साथ जब भी आता था, मैं जैसे खाना परोसती थी शाम को, तो आने के बाद पहले शुरुआत गालियों से ही होती थी और बहुत गंदी गंदी गालियाँ। तेरे वजह से मेरा घर छूट गया, तेरे वजह से मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ, अभी भी वही बोलते हैं पर उतना नहीं है। और सुबह उठ के जैसे कुछ हुआ ही नहीं, इतने अच्छे से रहते हैं। मतलब मैं समझ ही नहीं पाती हूँ कि ये सच है या शाम को जो कर रहे थे वो सच है। पर इम्प्रूवमेंट इतना है कि पहले में और अभी में बहुत फर्क है। जैसे पहले तमाशे होते थे घर में, आते बराबर लड़ाई झगड़े में, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, थोड़ा सा भी झगड़ा होता था तो मेरी एकदम सांसें फूलने लग जाती थी। और जैसे वो मेरे को बोल रहे और अगर मैं एक शब्द बोलने जाऊं तो वो गाड़ी निकाल कर सीधा मुझे बाहर जाने की और मरने की धमकी देते थे। मैं बहुत डर जाती थी। कई बार ऐसा हो चुका है, बहुत बार गुस्से से 2-2 बजे, 12-12, 1-1 बजे गाड़ी लेकर निकल गए और वापस फ़ोन भी नहीं उठाते थे, तो मुझे डर लगता था। ये सारी आदतों पर गुरुजी ने रोक लगा दिए और उनको काफ़ी उनमें सुधार आया। और उनके जो पीने की आदत है अभी उनका, पिछले मई में मैंने सत्संग में शेयर किया था कि उनका एल्बो में जो एंकल में गांठ आई थी वो गुरुजी ने ठीक किया। और डॉक्टर ने भी कहा था कि शराब मत पीना। इसके बाद उनको असर ही नहीं हुआ था। एनेस्थेशिया जब उनको दिया गया तो उसका असर हो ही नहीं रहा था, क्योंकि उनके शरीर में, बॉडी में इतना अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा है। तो जब तक दवाइयाँ शुरू थी संगत जी, उन्होंने शराब नहीं पी और जैसे ही दवाइयाँ ख़त्म हुई फिर से उन्होंने वही शुरू कर दिए। तो गुरुजी ने कहा कि उस पर अभी बहुत असर हुआ है, फिर से उस पर, तुझ पर असर नहीं हो रहा पर तेरे पति और बच्चों पर वो जो औरत है वो बार बार ब्लैक मैजिक करती है। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ संगत जी कि गुरुजी बार बार अपने आशीर्वाद से ठीक करते हैं, बुद्धि बंधन खोलते हैं और उनकी कृपा दृष्टि पूरे परिवार पर, हम सब पर इतनी है, बहुत ज़्यादा है। और मेरी तो अभी सांसें भी फूल रही है। मैं सत्संग तो शेयर कर रही हूँ, मेरी तबीयत 2-4 दिन से ठीक नहीं है संगत जी। जुकाम, सर्दी, खांसी और गले में भी बहुत दर्द है मेरे। पर गुरुजी का आशीर्वाद है कि मैं सारे काम करती हूँ और मुझे एहसास नहीं होने देते मेरे प्यारे गुरुजी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और उन पर पता नहीं, गुरुजी ने कहा कि उसको आगे चल के बीमारियां ना हो, इसीलिए तू शुक्राना कर, उसको मैं ठीक कर रहा हूँ, उसकी, वो तेरे साथ अभी आज के बाद अच्छे से रहेगा।
मैं चाहती कुछ भी नहीं हूँ संगत जी, मैं सिर्फ़ इतना चाहती हूँ कि वो मेरी रिस्पेक्ट करे, मुझे प्यार दे, बदले में मैं मतलब कल भी हमारा बहुत झगड़ा हो गया, बहुत ही ज़्यादा। वो मुझे बार-बार पता नहीं वो अपने मन से नहीं बोलते, ये मुझे समझ में आता है, पर मुझे भी इतना गुस्सा आ जाता है, हूँ तो मैं इंसान ही ना। 1 बार, 2 बार, 3 बार, रोज़-रोज़ वही-वही बातें अगर होंगी तो सामने वाले को गुस्सा आएगा। फिर मैंने भी बहुत कुछ बोला और कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने उनको कहा कि मैं आपके लिए कुछ बना देती हूँ और मेरे लिए कुछ बाहर से लेकर आओ। तो बाहर का खाना वैसे अवॉइड ही करती हूँ मैं, गुरुजी मना करते बाहर का खाना, पर मैंने कल मँगाया, तो उन्होंने लेकर आए और लेकर तो आए मेरे पति के जो भाई है, मेरे पति अंकल के जो भाई है, उसकी भी तबीयत खराब है और मेरे सास की भी तबीयत खराब है। तो वो उधर जाते हैं तो प्रॉपर उनको अच्छे से टाइम देते हैं, अच्छे से ट्रीट करते हैं, उनके साथ अच्छे से। तो जैसे हमारे पास घर में आते हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। शुरुआत गालियों से होती है या फिर किसी ऐसी बात से होती है जो नहीं बोलना चाहिए। तो गुरुजी ने कहा कि उसमें तेरी गलती नहीं, उसकी गलती नहीं है, वो दिल का बुरा नहीं है, पर तेरे ससुराल वालों ने उस पर ऐसा कुछ करके रखा है कि वो तेरे साथ अच्छे से ना रहे, तुम दोनों में सब कुछ खत्म हो जाए, वो तुझे छोड़ने पर मजबूर हो जाए या फिर वो तेरे साथ तेरे साथ रहे ना या तेरी इज्जत ना करे, बच्चों का दिमाग अलग जाए, पति का दिमाग अलग जाए, ये सब काम वो कर रही है। तो गुरुजी ने कहा कि तू शुक्राना कर उसके नाम से। तो मैं इतनी बेचैन हूँ संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, 4-5 दिन से मैं इतना सोच के रखती हूँ कि मैं आज शुक्राना करूंगी, कल शुक्राना करूंगी, पर मैं कर नहीं पा रही हूँ। बहुत सारी रुकावटें आ रही है, पर कोई बात नहीं, गुरुजी की कृपा है मुझ पर। गुरुजी मुझे कभी फंसने नहीं देते और सारी टेंशन से मुझे बाहर निकालते हैं। तो मैं शुक्राना करती हूँ मेरे प्यारे गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, कि आपने मुझे बहुत बड़ी परेशानी से मुक्ति दिलाई। जो घर में रोज 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 रोज, अभी भी ऐसा नहीं है कि झगड़े खत्म हो गए पूरी तरह से, मेरा भी मुंह चुप नहीं रहता, मैं भी बहुत ज्यादा हाइपर हो जाती हूँ संगत जी, इसके लिए भी मैं माफी मांगती हूँ गुरुजी से। पर क्या करूँ, चिंता आ जाती है और दिमाग खराब हो जाता है, तो मैं भी चले उनके साथ लग जाती हूँ बड़बड़ करने। तो सॉरी गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी बेटी का भी बुद्धि सही नहीं है, वो भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी करती है, उसका मन भी पढ़ाई में नहीं लगता, फ़ोन पे ही लगी रहती है। अभी वो 9th में फेल भी हो गई इस बार, पर गुरुजी ने कहा कि मैंने ही उसे जानबूझ के ये किया है, अब उसका मन पढ़ाई में लगेगा। गुरुजी का आशीर्वाद है कि वो पढ़ाई में उसका मन लगे। बस गुरुजी महाराज से यही मैं प्रार्थना करती हूँ कि उसका मन पढ़ाई में लगे और वो अच्छे नंबरों से पास हो जाए। बस यही मेरी इच्छा है। मेरी दोनों बेटियों पर गुरुजी की कृपा बनी रहे, आशीर्वाद बना रहे, महाराज की कृपा हमेशा हम सब पर बनी रहे बाबा, हम सब पर बनी रहे, सारी संगत पर, गुरु परिवार के सारे बच्चों पर बनी रहे। और मेरे पति को मैं गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुपा, मेरी भक्ति का फल इन तीनों को देना, मुझे कुछ मत देना। पर ये भी पूरी तरह से कहना सही नहीं होगा, क्योंकि मैं सांसें भी उन्हीं की मर्जी से लेती हूँ। अगर उनकी कृपा ना हो तो मेरे जीवन में कितने भूकंप आ जाएंगे। तो ये मैं बोल के शायद अपने मन को सुकून देती हूँ, पर ये पूरी तरह से सही नहीं है। अगर मैं एक एक पल, एक एक मिनट का भी शुक्राना करूँ तो वो भी शायद कम ही होगा, क्योंकि गुरुजी मुझे कहाँ कहाँ से बचाते हैं ये मैं ही जानती हूँ। मेरे जीवन में जो मैं 3 साल पहले पलट के देखती हूँ और आज मैं देखती हूँ, इतना सुकून है संगत जी कि शायद वो 3 साल 4 साल पहले नहीं था। मेरे घर वालों ने मेरी जिंदगी को नरक बना के रख दिया था, पर एक एक करके गुरुजी ने सारे पर्दे खोल दिए कि तेरे साथ क्या हो सकता था आगे। कर्म कटवाए, मुझे इंसान बनाया, मुझे मेहनत की रोटी कमा के खाना, इज्जत की रोटी कैसे कमाते हैं, कैसे खाते हैं, मुझे सब कुछ सिखाया गुरुजी ने कि शांत रहने में कितनी भलाई है। किसी को हम अगर चुप रहने अगर हम चुप रहते हैं तो सामने वाले में कितना फर्क देखने को मिलता है।
एक माँ की तरह, एक पिता की तरह, एक दोस्त की तरह हर कदम पर गुरुजी ने मेरा साथ दिया। इसके लिए मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूँ शायद मेरे जन्म जन्म कम पड़ जाए, पर मैं नहीं कर पाऊंगी। बस एक शुक्राना करने में भी मैं इतनी लेट कर देती हूँ। इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। गुरुजी महाराज मुझे माफ़ कर देना। मेरे काम में, मेरे कमाई में, मेरी रोज रोज की दैनंदिन जीवन में गुरुजी ने इतने बदल किए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। परसों के दिन ही मैं अपना शुक्राना करने वाली थी। 7 तारीख को मैं गुरुजी का अकेले ही बैठकर घर में छोटा सा सत्संग करती हूँ। गुरुजी आए, मुझे आशीर्वाद दिया। मैंने कहा गुरुजी आज 7 तारीख है, आपको आना ही पड़ेगा। मैं बुलाऊं और आप ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। मैं जल्दी काम से घर आई और जॉब से मुझे जल्दी जाने को नहीं मिलता, इसलिए मैंने वहाँ झूठ बोला कि मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं। उसके लिए मैंने मन ही मन गुरुजी को सॉरी भी बोला, क्योंकि लोगों की नज़रें बहुत कुछ बदल जाती है अगर हम सच बोल देते हैं। कभी कभी झूठ बोलना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हम सब कुछ सच बता देते, इसकी वजह से मैं बहुत बार धोखे में फंस चुकी हूँ। तो मैंने बोला कि मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं आंटी, मेरी सास गिर गई, मुझे जाने दो जल्दी। तो मैं आ गई वापस। मैंने फटाफट घर के काम किए और 5 साढ़े 5 बजे मैं सत्संग करने के लिए बैठ गई। फूल लाने के लिए गई मैं अपने बेटी के साथ। वो जस्ट स्कूल से आई थी, तो मैंने उसको कहा कि मैं पैदल पैदल जाने तक शायद मुझे देर हो जाएंगी, तो तू मुझे गाड़ी पर लेके चल। अब मैंने ऐसा ड्रेस पहना था कि मैं 2 पैर टाल के नहीं बैठ पाई, तो मैंने उसको बोली कि मैं ऐसे बैठ जाती हूँ। वो बोले मेरे को नहीं चलाना जमेगा ऐसे, और वो बहुत ज़्यादा हाइपर और चिड़चिड़ी है। मतलब छोटी छोटी बात का उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो ऐसी चिड़चिड़ कर रही थी। मुझे इतना पछतावा आया संगत जी कि काश मैं गाड़ी सीखी होती। मैं क्यों किसी पे इतना डिपेंड हूँ? मुझे डिपेंड नहीं रहना है किसी भी, ना फाइनेंशियल ना ऐसे भी। मुझे किसी पे डिपेंड, मैं खुद के सारे काम गुरुजी मैं खुद ही करना चाहती हूँ। ऐसे मैंने गुरुजी को, तो गुरुजी को मैंने ऐसा कहा। बड़े मुश्किल से धीरे धीरे उसने, मैंने कहा 2 मिनट रोक ले गाड़ी, मैं कोशिश करती हूँ 2 पैर डाल के। फिर उसने नहीं नहीं बोला और वो चला, मतलब चलाकर मुझे जहाँ लेके जाना था वहाँ लेके गई। मैंने फूल वूल लिए, घी ली और थोड़ा सा घर की 2 चीज़ें लेना था, चाय पत्ती वगैरह, वो लेकर आ गई। और मैंने अपने शुक्रा मतलब सत्संग करना था, तो जल्दी जल्दी तैयारी करी, कड़ा प्रसाद बनाया, चाय बनाया और मैं बैठ गई सत्संग में। जैसे ही मैंने आंखें बंद की सत्संग में संगत जी, गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी से या मेरे मन की आवाज मन से आई। गुरुजी ने कहा बचा लिया सी तेनू, तू और तेरी कुड़ी ना गिर जाती बहुत बुरी तरह से। और ऐसे विजन दिखाए मुझे कि मेरे दांत वात सब टूट गए, मैं गिर गई, मेरे मुंह से खून निकल रहा है। ऐसे आंखें बंद करने के बाद ना मुझे यही यही बार बार दिख रहा था। तो मैं समझ गई कि शायद मैं भी गिरती और ये भी गिरती, क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, तो वो आधी नींद में ही थी, उसको नींद आ रही थी, मैंने उसको नींद से उठाया था। और मैं इतने में बहुत जिद कर रही हूँ गुरुजी के पास कि गुरुजी आप तो कुछ भी कर सकते हो, मुझे गाड़ी चलाने की ब्लेसिंग्स क्यों नहीं देते? क्यों मैं इतना डर रही हूँ गाड़ी चलाने के लिए? आप तो कुछ भी कर सकते हो। गुरुजी चुप रहते, खामोश रहते, क्योंकि गुरुजी को पता है वो टाइम आया ही नहीं कि मैं इसे। फिर मैंने कहा कि गुरुजी आपको, मैं जानती हूँ आपको मेरी बहुत चिंता है ना, इसीलिए आप कुछ नहीं बोल रहे हो ना। फिर गुरुजी ने हाँ बोला। मतलब मोर पंख जब हलते हैं गुरुजी से, बिना हवा बिना कुछ, जब मैं उनसे बातें करती हूँ तभी वो हलते हैं, तो मैं समझ जाती हूँ कि गुरुजी का कहना है नहीं। और वो जब चुप रहते हैं तब समझ जाने का। ये हमारे बात करने का ना संगत जी, अब देखो मैं इतनी टेंशन में हूँ, पर मुझे गुरुजी का ना मुस्कुरा भी, रोना भी आ रहा है और हंसी भी आ रही है समझ में नहीं। पर गुरुजी ने कहा था कि तू एक टाइम आएगा ऐसा कि तू मेरे सत्संग ना हंसते हंसते शेयर करेंगी, तू थक जाएंगी सत्संग शेयर करते करते, पर तेरे शुक्राने खत्म नहीं होंगे। और सच में वही हो रहा है। मुझे नहीं पता मेरे खर्चे कैसे चल रहे हैं, मेरा घर कैसे चल रहा है, मुझे नहीं पता। मेरे पास खत्म होने के पहले ही गुरुजी ऐसी ब्लेसिंग्स दे देते कि कहीं से भी पैसे आ जाते। और बार बार मेरे को लगता शायद ये मैसेज मेरे लिए नहीं होगा, पर जैसे मैं वो मैसेज को हटाती हूँ फिर से बार 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 आ जाता है। गुरुजी ने कहा कि
तू राज करने जा रही है, तुझे ना धन की कमी होगी ना मान की कमी होगी। अब इसमें ये तेरे जो राज करने की है उसमें मिठाई तो मेरी भी बनती है, अब कंजूसी मत कर और मिठाई मंगवा ले। फिर पिछली बार मैंने ना गुरुजी के लिए जलेबी लेकर आई। मैंने कहा गुरुजी अब अपने पास ना थोड़े पैसे कम है तो मैं जलेबी से ही काम चलवा लो, ठीक है, फिर आपके लिए संदेश मिठाई लेकर आऊंगी। ऐसे मैं गुरुजी को बोलते रहती हूँ। फिर वो बात आई गई हो गई। फिर से मुझे 2-3 दिन से ना वही वही मैसेज दिख रहे हैं। तेरा नया चैप्टर शुरू हो रहा है तेरी जिंदगी का, तेरा नए दिन की शुरुआत हो रही है, तो तू मिठाई मंगवा ही ले, अब कंजूसी मत कर। अब तुझे ना धन की कमी होगी ना मान की कमी होगी, तेरी झोलियां मैं खुशियों से भर रहा हूँ, आंचल फैला ले। इतने सुंदर और पॉजिटिव मैसेज देख के मेरे आंखों में आंसू भी आ जाते हैं संगत जी। और जो भी मैसेज गुरुजी के सत्संग को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, सच में, क्योंकि ये मैसेज हमारे लिए ही होते हैं। गुरुजी को अच्छे से पता है इसको क्या ज़रूरत है। मैंने आपको पिछले सत्संग में भी शेयर किया था कि मेरे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चालू है और मेरा भाई घर के लिए, प्रॉपर्टी के लिए मुझे तंग कर रहा है। वो नुक्ते आजमा रहा है जिससे मुझे तकलीफ हो। और मेरे सारे दुश्मन आसपास फैले हुए हैं, सिवाय गुरुजी के दोस्त सिर्फ गुरुजी है। सबके चेहरे, सबके नकाब गुरुजी ने उतार दिए कि कौन तेरा कितना अपना है, मैं तुझे ये वक्त आने पर दिखा दूंगा। तो वो सही बात हो गई संगत जी, दिखा दिए। गुरुजी ने दिखा दिए कि तेरा कोई अपना नहीं है मेरे सिवा। और ये बात सच है गुरुजी, आपके सिवा मेरा कोई अपना नहीं है। ना वर्क प्लेस पे, ना घर में, ना बाहर, ना दोस्त, ना भाई, कोई भी मेरा अपना नहीं है सिवाय गुरुजी के। घर में जाती हूँ तो बच्चों को किट 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 चालू रहती है, ना मुझे गुरुजी के पास चैन से बैठने देते हैं। मेरी फेवरेट, सबसे फेवरेट जगह है। जब मैं आती हूँ तो मैं गुरुजी के पास जब बैठती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन को सुकून मिलता है मेरे। और वहां पर भी मेरे बच्चे मुझे डिस्टर्ब करते हैं, कभी खटर पटर आके किचन में करेंगे या आवाजें देंगे या मुझे परेशान करेंगे, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पर मैं फिर भी, गुरुजी को पता है, ये दिल में सहन कर लेती है। क्या करूं संगत जी, मैं, मुझे बहुत चिंता होती है। पर मेरी गुरुजी की कृपा, मेरे गुरुजी मेरे फेवरेट है, सबसे प्यारे। जीवन में अगर मुझे कुछ अच्छा लगता है तो वो सिर्फ गुरुजी है, क्योंकि मैंने सारी दुनिया को आजमा के देख लिया, मेरे गुरुजी के चरणों के सिवा सुख कहीं और भी नहीं है, कहीं और नहीं है। गुरुजी अच्छे से जानते हैं कि इसे क्या चाहिए। मैं खुद नहीं जान पाई आज तक, पर मेरे गुरुजी ने मेरे दिल की हर बात को इतने गहराई से जाना है। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम, मेरे आंखों में आंसू और दिल में बहुत दर्द है। आज शायद मैं शुक्राना करते करते मेरी आवाज भी पता नहीं क्लियर आ रही होंगी, इसके लिए मैं माफी मांगती हूँ संगत जी आप सभी से। पर आज मैं बहुत ज्यादा रोई हूँ गुरुजी के आगे, क्योंकि एक हद तक तो इंसान बर्दाश्त कर लेता है, अगर हद हो जाती है तो फिर बर्दाश्त नहीं होता। मेरे वर्क प्लेस पर एक ऐसा आदमी है जो वहां पर ही काम करता है, वो मुझे निकालने के लिए हर वो पैतरे आजमा रहा है। गुरुजी को अच्छे से पता है, उसने आज मेरे साथ जो हरकत की है, मतलब छेड़खानी वाली हरकतें नहीं है, निकालने के लिए कुछ ऐसा कर दिया ताकि मैं गिरूं पड़ूं। उसने, जहां मैं जाती हूँ वहां पर इतना सारा हार्पिक डाल के रखा वॉशरूम में ताकि मैं गिर जाऊं, और वो एसिड की जो स्मेल है वो मेरे नाक में जाए, और मैं बहुत बुरी तरह आज वो मेरे नाक में गई और मेरा गला, और मैं खांसते खांसते रोते रोते सारे रास्ते से आई हूँ। मेरे मतलब चेस्ट में इतना दर्द हो रहा था, और खास खास के मेरे आंखों से पानी, नाक से पानी। और मैं बहुत रोई गुरुजी के आगे। मैंने बोला गुरुजी, मैं इतना ईमानदारी से काम करती हूँ, ना मैं किसी की तरफ आंख उठाकर देखती हूँ, ना मैं किसी को छेड़ती हूँ, फिर भी लोग मेरे पीछे इतना हाथ, शायद मेरी अच्छाई लोगों के लिए बुरी बन जाती है। मैं इतनी ज्यादा अच्छाई कर लेती हूँ कि मैं कभी कभी फंस जाती हूँ अच्छाई करते करते। मैं क्या करूँ गुरुजी, मेरा काम करने का वहां पर बिल्कुल मन नहीं कर रहा। यहाँ तक कि पता नहीं मालक भी वहां पर मिला हुआ है क्या, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है संगत जी मेरे साथ। मैं इतनी परेशान हूँ आज कि मैं बता नहीं सकती। 1 महीने के करीब हो गया संगत जी, मेरे को रात को नींद नहीं आती। इतना काम करती हूँ, इतना काम करती हूँ, थक जाती हूँ मैं काम करते करते, पर फिर भी नींद नामो निशान नहीं था। कई दिन ऐसे ही बीत गए, पिछले 15 दिन बहुत तकलीफ में गए मेरे। मैंने सत्संग में भी शेयर किया था आपने।
सब सो जाते, बच्चे, पति, पर जब मैं उनको देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि इन लोगों को तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, सब आराम से सो रहे हैं। और जब मैं सुबह उठ के अब बोलती हूँ कि मैं सारी रात सोई नहीं, तो वो लोग हँसते, मेरा मज़ाक उड़ाते। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि गुरुजी जानते हैं मुझे किसी को प्रूफ़ देने की ज़रूरत नहीं है। फिर नींद नहीं आती, अभी भी सत्संग नहीं शेयर करके हो रहा संगत जी मुझे। नींद नहीं आती तो मैं जाकर उठ कर गुरुजी के पास बैठती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, गुरुजी से बातें करती हूँ, हँसती हूँ, रोती हूँ, सब कुछ करती हूँ मैं। गुरुजी के साथ हँसना, रोना, अपनी सारी दिनचर्या की सारी बातें शेयर करती हूँ। और उन्हीं को पता है कि मेरे ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं। गुरुजी ने कहा, मैं तेरा सच्चा दोस्त हूँ। तुझे जो बात करनी है मुझसे कर, दुनिया से मत कर, क्योंकि दुनिया तेरा मजाक बनाएंगी और मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा। ये बात बिल्कुल सत्य है, 1000% सत्य है। कोई नहीं समझ सकता मुझे मेरे गुरुजी के अलावा कि मेरे दिल में चल क्या रहा है। मेरी फेक स्माइल को लोग देखते हैं, पर मेरा दिल अंदर से कितना टूटा हुआ है ये सिर्फ मेरे गुरुजी देखते हैं। खैर, गुरुजी का जब मैं मंत्र जाप करती, फिर आधी रात 2 बज जाते, कभी 2:30 बज जाते, कभी 3 बज जाते, नींद नहीं आती। फिर मंत्र जाप करती हूँ और अरदासें करती हूँ गुरुजी को। 2 मिनट में मेरे को उबासी आना चालू हो जाती है और नींद आ जाती है। तो मैं उसी टाइम शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक की आपकी कृपा से मुझे नींद आ गई। पता नहीं संगत जी किसकी नज़र लग गई है मेरी ज़िंदगी को, मुझको। गुरुजी ने 3 साल पहले ही मुझे आँखों के सत्संग सुनवाए थे। मेरी आँखों में इतना दर्द है कि मैं ठीक से देख भी नहीं पा रही हूँ। लगातार आँखों से, नाक से पानी बहता रहता है। मुझे इतना सर्दी की तकलीफ थी। 12 महीने में सिट्राजिन खाती थी। सिट्राजिन कितनी पावरफुल है, अगर उसको कंटिन्यूअसली खाए तो किडनियाँ खराब हो जाती है। मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दवाइयाँ खाई है। यहाँ तक कि मैंने उस दिन अपने मन में विचार किया कि अगर आज मुझे नींद नहीं आई गुरुजी, तो मैं एक नींद के दवाई का पत्ता लेकर आती हूँ। बिना प्रिस्क्रिप्शन से देते नहीं है डॉक्टर, लोगों की साइन के बिना नींद की दवाई नहीं देते। वो 4-5 साल पहले मुझे डॉक्टर ने लिख कर दी थी। वो नाम मुझे, मैंने याद कर लिया। कुछ नहीं याद रहता मुझे, पर मैंने वो दवाई का पत्ते का नाम याद कर लिया कि मुझे अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं ये खा सकूं। आज तक मुझे याद है। 10 mg की है वो, इतनी पावरफुल है। गुरुजी को मैंने हाथ जोड़े, गुरुजी मेरे सर में इतना दर्द है कि मेरा सर फटा जा रहा है। अगर मैं नींद नहीं लूंगी तो मैं बीमार पड़ के मर जाऊंगी। मुझे इतनी चक्कर आती है, मैं कैसे आप मुझे काम करवाते हो आप ही जानते हो, मुझे नहीं मालूम। पर इतना दर्द होने के बाद भी मैं रोज रेगुलर काम पर जा रही हूँ, छुट्टी नहीं मिलती वहां पर। छुट्टी लेना मतलब जान का जोखिम उठाने जैसा है। और मैं अभी चारों तरफ से इतनी फंस चुकी हूँ संगत जी। एक तो मोबाइल की ईएमआई है मेरी, और एक मेरे गाड़ी की ईएमआई है। और मैं किसी को भी मतलब किसी का एहसान नहीं लेना चाहती, यहाँ तक कि मेरे पति का भी नहीं। मैं बहुत स्वाभिमानी हूँ संगत जी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैंने ली है तो मैं उसके सारे किस्त भरूं। कोई नहीं, किसी की नहीं चाहिए मुझे। तो गुरुजी भी देखते हैं कि ये कितनी मतलब ईमानदारी से अपना काम करती है। गुरुजी का आशीर्वाद है इसीलिए करती हूँ, मेरा इसमें कुछ भी योगदान नहीं है। 0% भी नहीं है। 0 को अंक लगने के बाद शायद उसकी कीमत बढ़ जाती है, पर मेरे गुरुजी से ही मेरी कीमत बढ़ती है। मैं जमीन पर बैठी भी रहूंगी तो भी ऐसा लगता है मेरे गुरुजी ने मुझे गोद पर उठा लिए। मैं बहुत बड़ी बात कर रही हूँ आज। मेरे आई बॉल में इतनी तकलीफ है संगत जी, मेरे आंखों के जो बॉल्स है और खास करके लेफ्ट आई में इतनी तकलीफ हो रही है मुझे कि मतलब मैं अभी भी मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे पास एक गंज है, उसमें कपड़ा है और वो कुनकुने पानी से मैं लगातार अपनी आंखों को सेक दे रही हूँ। पर गुरुजी ने कहा कि अभी मत कर ये, और तू जाकर अपनी आंखों को चेक कर। ज़्यादा तकलीफ बढ़ने से अच्छा है तू अपनी आंखों को चेक कर। मैं भी पूछ रही थी गुरुजी को कि गुरुपा मैं अपनी आंखों को चेक करूँ क्या, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, इसकी वजह से कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए। तो गुरुजी ने कहा हाँ तू अपनी आंखों को चेक कर। कई सत्संग सुनाए आंखों के, हो सकता उसमें बहुत भयानक भयानक सत्संग ऐसे थे कि किसी के आंखों में तो हमेशा के लिए रोशनी चली गई। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि गुरुजी का होना ही मेरे जीवन में सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। शरीर का क्या है, ये आज है कल नहीं है। किसी को मेरी कदर हो ना हो, पर मेरे गुरुजी को मेरी बहुत कदर है संगत जी, बहुत कदर है।
गुरुजी ने कहा तू चिंता मत कर, तेरा ऐसा टाइम आएगा कि जो तुझसे आज दूर है, नफरत करते थे, वो तेरी चमक देखेंगे। तो शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। तेरा इतना अच्छा समय आएगा कि जो लोग तुझे अपने साथ खड़ा नहीं रखते थे, वो तेरे तुझसे मिलने को भी तरसेंगे। और जो गुरुजी बोलते हैं वो समय आ गया। आज मेरा पहनावा, मेरा ओढ़ना सब लोगों को हैरत और परेशानी में डाल रहा है। हालांकि मैं वही कपड़े पहन रही हूँ, कोई नए ब्रांडेड कपड़े नहीं है मेरे पास, और है भी गुरुजी की कृपा से। तो मेरे अंदर दिखावा नहीं है, ढोंग नहीं है, जो मैं अंदर से हूँ वही मैं बाहर से हूँ। इसीलिए गुरुजी को पसंद हूँ मैं। गुरुजी कहते तू सच्चा भक्त है मेरा, तू मेरी सच्ची भक्त है, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, और मैं तेरा फैन हो गया। ईश्वर में मेरे फैन हो गए, इससे मेरी बड़ी बात क्या हो सकती है। मैं गुरुजी को बहुत ही प्यार करती हूँ। पता नहीं, मैं मेरे अंदर ऐसे नहीं है कि गुरुजी मुझे कुछ देंगे तो ही मैं प्यार करूंगी, ये भावना मेरे अंदर नहीं है। मैं गुरुजी को बहुत प्यार करती हूँ, ये सत्य है और ये उनको पता है। गुरुजी को, कान्हा को मैं बहुत प्यार करती हूँ, माता रानी को बहुत प्यार करती हूँ। मेरे इष्ट, मेरे आराध्य, मेरे ईश्वर मेरे गुरुजी महाराज है। बस इसके सिवा और कुछ भी सही नहीं है, सत्य नहीं है मेरे जीवन में। गुरुजी को अच्छे से पता है इसको घर की ज़रूरत है। घर की ब्लेसिंग्स दे रहे गुरुजी, फ्लैट्स की ब्लेसिंग्स दे रहे, सत्संग में सुनवा रहे। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। जो भी गुरुजी कहते हैं वो बहुत 100,000% सत्य होता है। और मैं बस संगत से यही विनंती करती हूँ कि गुरुजी के सत्संग को ध्यान से सुनिए, शेयर कीजिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना हम कुछ कर भी नहीं सकते। हम सोचते हैं कि मैं करती हूँ, मैं करती हूँ, नहीं, हम नहीं करते। उस दिन 7 तारीख को मैंने अपना सत्संग किया, शुक्राना सत्संग। जो मैं सत्संग में बैठी थी, मैं आंखें बंद कर रही थी। पता है गुरुजी ने मुझे अपना कौन सा रूप दिखाया संगत जी? गुरुजी की बड़ी बड़ी जटाएं हैं, और गुरुजी के हाथों में ये जो शोल्डर जो है, यहाँ पर रुद्राक्ष की माला, गले में सांप, और गुरुजी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और मुझे हाथों से आशीर्वाद दे रहे हैं। तो गुरुजी स्वयं महाशिव है, और उनकी शरण में हम हैं। इससे बड़ी सौभाग्य की बात शायद ही कोई हो सकती है। उस दिन गुरुजी ने सोनू अंकल के सत्संग के थंबनेल में ये बताया कि मैं काली बटरफ्लाई के रूप में आऊँगा और तुझसे अठखेलियाँ करने का मेरा बड़ा मन कर रहा है। और सुबह मैं क्या देखती हूँ, मेरा जो बांधनी प्रिंट का एक दुपट्टा है वो तार में मैं टंगा के रखती हूँ। उस तार में इतनी बड़ी बटरफ्लाई शायद मैंने देखी भी नहीं, इतनी बड़ी, बहुत बड़ी थी वो बटरफ्लाई। और वो अधमरी सी हालत में, ना वो कोई हलचल कर रही थी। ऐसे तो कई बटरफ्लाई आए, और जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से मुझे बहुत सारी बटरफ्लाई दिखती है, हर जगह दिखती है। पहले तो कई जगह मुझे मरी पड़ी दिखती थी, शायद वो इतनी छोटी सी जान मेरा कष्ट ले लेती थी। और वो बटरफ्लाई मेरी चुन्नी में ना चिपक गई, उसके बारीक बारीक पैर वो चुन्नी के जो बारीक बारीक गड्ढे हैं उसमें फंस गए। अब मैं बड़ी परेशान गुरुजी को बोल रही हूँ बार बार, मैंने भूल गई वो सत्संग का जो थंबनेल था। तो मैं बोल रही हूँ गुरुजी, बेचारी कितनी बड़ी बटरफ्लाई है, इसको उड़ा देना, इसको कुछ होने मत देना। और मंत्र जाप कर रही हूँ। फिर सुबह मैं 12 बजे चली गई, वहां से वापस आने के बाद भी वो वहीं पर थी, एक ही जगह गुरुजी के पास। मैंने बोली गुरुजी इसको प्लीज कुछ होने मत देना, इतनी नन्ही सी जान है, कितनी सुंदर लग रही है, ग्रे, ब्लैक ग्रे कलर की थी। और गुरुजी को बार बार मैं बोल रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ। फिर रात भर वो वही थी, दूसरे दिन सुबह भी वही थी। और फिर मैंने जैसे प्रेयर की सुबह उठ के गुरुजी के पास उसके लिए, अचानक मुझे वो थंबनेल याद आया और देखा तो वो उड़ गई थी। मैंने जपजी साहिब का पाठ लगाया और वो उड़ गई। तो कितनी बड़ी बात है कि गुरुजी मेरे लिए ही आए थे, इतनी बड़ी बटरफ्लाई, और मुझे क्या ब्लेसिंग्स देके गए पता नहीं, वो ही जानते हैं। तो इतना आशीर्वाद है संगत जी कि मैं क्या बताऊँ। मेरी जान निकल रही थी अभी 2 दिन के पहले। मतलब एक परेशानी खत्म होती है कि दूसरी परेशानी चालू होती है। नींद ना आने की समस्या और पाइल्स की समस्या इतनी भयानक है मुझे कि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैंने मोशंस नहीं आते 3 दिन सीजर होने के बाद में। अब वो बात को 16-17 साल हो रहे हैं। प्रेगनेंसी के दौरान मुझे जो तकलीफ हुई थी, मेरे घर के लोगों ने मुझे हॉस्पिटल में ऐसा खाना खिलाया, मतलब दाल और रोटी, उसको वजह से 3 दिन से 4 दिन से मेरे पेट में खाना नहीं, पानी नहीं, उसके वजह से मुझे कॉन्स्टिपेशन जैसा हो गया। और वो एकदम से जो
कॉन्स्टिपेशन हुआ और एकदम से उन लोगों ने मुझे खिलाना शुरू किया, तो पेट में जैसे गांठ जैसे कड़क हो गया मोशंस, और मैंने जोर लगाया तो वो जगह जो स्किन है वो फट गई, वो मांस जो है वो बाहर निकल गया। तो जब भी मुझे मसालेदार खाना या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है जहाँ नींद नहीं आती, अब महीने के करीब करीब हो गया, नींद नहीं आएंगी तो पेट कैसे साफ होगा आप ही बताइए। उसमें फिर ब्लीडिंग भी होती है, और मेरी इतनी जान निकल गई संगत जी कि ऐसा लग रहा था मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही, इतना रो रही थी मैं गुरुजी के पास कि गुरुजी मैं क्या करूं। अभी भी वो प्रॉब्लम हो रही है, पर जैसे ही मैं मंत्र जाप करने बैठती वो प्रॉब्लम कहाँ गायब हो जाती मुझे पता ही नहीं चलती, जैसे आग बरस रही हो मेरे अंदर से। इतनी तकलीफ, मुझे सांस नहीं, ऐसा लग रहा था जान हलक तक आ गई मेरे। पाइल्स की इतनी प्रॉब्लम, नींद नहीं आने की प्रॉब्लम, पाइल्स की प्रॉब्लम, इतना भयानक हो रहा है मेरे साथ, पर फिर भी मुझे गुरुजी जिंदा रख रहे हैं। और मेरे पति रोज आकर मुझे यही बात बोलते, मर क्यों नहीं जाती तू, मर क्यों नहीं जाती तू। अब वो नहीं बोल रहे, उनके अंदर का शैतान बोल रहा, उनके ऊपर ऐसे ऐसे, मतलब वो जो ब्लैक मैजिक जो औरत कर रही है वो ऐसे कर रही है कि ये इसे कुछ बोले, आग उगले और इन दोनों के बीच में महायुद्ध हो। समझ तो मुझे सब कुछ आ रहा है, पर फिर भी मैं भी गुस्सा हो जाती हूँ, फिर मैं भी जो नहीं तो वो बोलने लग जाती हूँ। और वो सुबह उठने के बाद एकदम नॉर्मल हो जाता, उसको याद ही नहीं रहता मैंने इसको क्या बोला, फिर अच्छे से बात करते। तो क्या बोलूं मैं, बताओ आप। अब गुरुजी कह रहे कि तू चिंता मत कर, वो अपने मर्जी से नहीं कर रहा, वो दिल का बुरा नहीं है, बहुत प्यार करता है तुझसे। पर मैं खुद भी तो जानती हूँ ना संगत जी, इतनी जिंदगी कर रही उसके साथ, 16-17 साल हो रहे, वो इंसान ऐसा था ही नहीं। उसको मेरे अगेंस्ट करने के लिए किसी को देख के नहीं होता है। कोई एक लेडी हमारे घर में, मेरी जेठानी है, वो बरसों से मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही है, और मेरा शक इतना सही निकला। गुरुजी ने मुझे सत्संग में, मैं गुरुजी को हमेशा बोलती थी, एक रिकॉर्डिंग थी मेरे पास मेरे जेठ की, मरने के 2-3 दिन पहले उसने जो बातें बोली वो मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली थी मैंने। तो उसने मराठी में बोला, पर मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ। मेरे जेठ ने बोला कि मेरे अंकल जी ने उनको बोला कि तू क्यों ऐसा कर रहा है भाई, तू क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों इतने तमाशे कर रहा है। तो मेरे जेठ जी जो थे उन्होंने बोले कि तेरे को पता नहीं है मोंटू, तेरे को पता नहीं है, अगर मैं तुझको बताऊंगा ना तो तेरा कलेजा फट के हाथ में आ जाएगा, ये औरत ने ऐसा कांड की। तो हमको लगा कि उसका अफेयर वगैरह होगा, अफेयर तो था ही, तभी तो उसने फांसी लगा के अपनी जान दे दी। पर मुझे ऐसा लग रहा था, मेरी इंट्यूशन कह रही थी, और मेरी इंट्यूशन बिल्कुल सही थी, जो ईश्वर मुझे संकेत दे रहे थे अंदर से। मेरा दिल कभी गलत कह ही नहीं सकता, क्योंकि मैं ईश्वर को बहुत मानती हूँ, और मेरा बिल्कुल सही जा रहा था इंट्यूशन। तो मैं गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी मुझे नहीं लगता सिर्फ वो अफेयर की वजह से मरा, उसको और भी कुछ बात पता चली थी। रोज बार बार मैं पहले कहती थी गुरुजी को। तो आज गुरुजी ने, मतलब कल मुझे सत्संग में सुनवाए कि वो दूसरे संगत जी का सत्संग था, तो उन्होंने कहा कि मेरे जेठ जी को मेरे जेठानी के बारे में कुछ ऐसा पता चला था कि वो 30 साल से उस पर ब्लैक मैजिक कर रही थी। खैर मेरे शादी को तो 30 साल नहीं हुए, पर उनको वो अपने एक्सपीरियंस बता रही थी। तो वो सत्संग मेरे लिए ही था, सत्संग में हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं हमको। तो उसमें था कि मेरे जेठ को पता चल चुका था कि ये मेरे पे ब्लैक मैजिक करती है, और इतने सालों से जो मैं परेशान थी तो ये इसी की वजह से थी। मेरे घर में जब से मेरी शादी हुई थी, एक दिन भी मेरा सुकून का नहीं गया, दवाखाने बिस्तर दवाखाने बिस्तर, बस ये झेल रही थी मैं। और मेरा पति बोलता था कि तू नई नवेली दुल्हन जैसे लगती ही नहीं, बोले तू ऐसा लग रहा कि सदियों से बीमार रहती। तो ये सब कुछ मेरी जेठानी कर रही थी। पता नहीं मुझे 2 बच्चे भी कैसे हुए, मुझे तो उनका बचपन भी ठीक से याद नहीं, इतनी मेरा छीन ली उस औरत ने सुकून और चैन। तो ईश्वर उसे कैसे माफ करेंगे। गुरुजी ने कहा कि अब भी वो तुझ पर ब्लैक मैजिक करने की पूरी कोशिश करती है, पर मेरा प्रोटेक्शन तेरे ऊपर इतना तगड़ा है कि वो तुझे हाथ भी नहीं लगा सकती, बस दूर से देख सकती है। तो ऐसे लोगों को बस ईश्वर ही देखे। मैं अपने मुंह से कुछ भी गलत बोलना नहीं चाहती, हो सकता है ये मेरे कर्म है, तो कर्मों के बीच में नहीं आना चाहिए, ये ईश्वर ही देखेंगे। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि ईश्वर उसे सद्बुद्धि दे। मेरे घर के लोग, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मेरे लिए अच्छा सोचे।
तो मैं क्या कर सकती हूँ संगत जी? बस ईश्वर से प्रार्थना कर सकती हूँ कि उन लोगों को सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी महाराज, आशीर्वाद दीजिए। गुरुजी ने कहा तू सब कुछ भूल जा, अपने नए ज़िंदगी का वेलकम कर, तेरे झोली में मैं बहुत सारी खुशियाँ डाल रहा हूँ, बस तू उसे एन्जॉय कर और ऐश कर। तेरे लिए मैं बहुत सारे कामयाबी के रास्ते खोल रहा हूँ। तेरे पति को बहुत अच्छा काम और सक्सेस मिलने वाली है, इसके लिए तू शुक्राना कर और अपने आने वाले ज़िंदगी को स्वीकार कर कि मैं तेरे लिए कितनी खुशियाँ दे रहा हूँ। तो बस मैं वही सोचती हूँ कि मैं यहाँ से जल्द निकलूँ, गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे एक अच्छा-सा घर मिल जाए और उस घर में मेरी नई ज़िंदगी की शुरुआत हो। बस मैं यही चाहती हूँ गुरुजी महाराज आपसे। कुछ नहीं चाहती, वो भी गुरुजी की इच्छा, जो वो देना चाहे, मैं खुद भी कुछ माँगना नहीं चाहती। और जो भी मेरे वर्क प्लेस पे मेरे जो दुश्मन छुपे हुए शत्रु हैं, उनको गुरुजी प्लीज़ उन्हें शिक्षा दीजिए कि वो ऐसा मेरे साथ ना करें। मैं बहुत रोई हूँ आज संगत जी, बहुत ज़्यादा, बहुत रोना आ रहा है मुझे बार-बार कि जो सच्चे लोग रहते हैं ना, उनका साथ भले ही कम लोग देते हैं, पर ईश्वर कभी नहीं छोड़ते। मेरी ईमानदारी गुरुजी को मालूम है और मैं यही चाहती हूँ बस गुरुजी आप देखो। गुरुजी ने कहा आने वाले समय में तेरे पास बहुत सारा पैसा आने वाला है, बहुत, कि तेरे रखने को जगह कम पड़ जाएँगी। तो शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, आपका आशीर्वाद सारी संगत पर, हम सब पर, गुरु परिवार पर ऐसा ही बना रहे। रूहानी आंटी जी पर, जो बेचारी मेरा सत्संग इतने अच्छे से शेयर कर देती है, उनको भी, उनके परिवार को आप चढ़ती कला में रखिए, खुश रखें, आशीर्वाद दें। सारे लोगों पर अपनी खुशियाँ बरसाए गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं फिर मिलूँगी आप सभी के साथ गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेकर, तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत-बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।